जो हाथ में 1 किलोमीटर तक कलाई पेन है, माथे पे टिका, वो हिंदू। भाजपा के आका का औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। आप तो बहुत कटुआ है। कौन तेजस्वी है? चिराग का ही साठगांठ है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, हम दलिस्तान बनाने वाले हैं। नहीं, हम हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं है? चिराग हिंदू हो सकता है। पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा और कोई बिल्डिंग बनाता है, वो बिल्डिंग वहाँ गिर जाता है। भगवान के नेता आप हैं कि चिराग है? हम हैं, हम आप हैं। अरे भाई, जातीय जनगणना के बाद में हो गया तो आया है, तब आगे ना बनेगा। आगे नहीं, ये मुदालफे में मत रह। सुनिए, अब चिराग पासवान जो है वो तो बयान नहीं दे रहे हैं। ये रे भाई, आप किसका नाम ले रहे हैं? जो एसी में रहने वाले। देख रहे हैं TV 24 बिहार झारखंड। हमारे साथ पासवान के नेता हैं राजकुमार पासवान। जातीय जनगणना का आंकड़ा जब से आया था तब से ये विरोध में थे कि हमारी जाति कम है, जबकि सारे पासवान बिहार के कहते हैं हम सही संख्या में है। आपको काहे कम लगता है जी? काहे कम लगता है? कौन पासवान कह रहा है कि हम सही संख्या में हैं? चलिए मेरे साथ पूरा बिहार भ्रमण करवाता हूँ मैं। अब चिराग पासवान जो है वो तो बयान नहीं दे रहे हैं। ये रे भाई, आप किसका नाम ले रहे हैं? जो एसी में रहने वाला, पिताजी को 50 साल मिला और अब बेटा 10 साल से है चिराग है, तो ये भाई चिराग क्यों बोलेंगे? ये तो तेजस्वी है, चिराग का ही साठगांठ है। चिराग का साठगांठ है, अंदरूनी से साठगांठ है। ये आपका किसके साथ है? भाजपा के साथ। मेरा तो समाज के, अपने समाज के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना जी आप लोग का भाजपा का केस। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। तो मानिए हम तुम नहीं, कैसे मान लेंगे? एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया, हम लोग मान लिए। एट्रोसिटी एक्ट हम लोग का सुरक्षा कवच को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, हम लोग माने थे। भूल गए 2 अप्रैल 2018। अब नहीं मानिए। 2 ही अप्रैल था ना साहब, जब पूरे देश के दलित लोग सड़कों पे थे। फिर लोकसभा से वापस लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ऑर्डर को खारिज करना पड़ा। तो आज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सम्मान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आदेश पारित होगी। हम जमीन पे काम कर रहे हैं। चलिए आप हम पासवानों को, और ये आंकड़े प्रखंड वाइज आंकड़ा पेश कीजिए ना। सुन लीजिए, सिर्फ आंकड़ा से नहीं होगा, अब हिस्सेदारी भागीदारी की बात। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति 20% के ऊपर है। कहाँ भागीदारी चाहिए आपको साहब? सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक चाहिए। जज में भी चाहिए आप लोग को। तो कॉलेजियम सिस्टम चलता रहेगा? नहीं, कॉलेजियम सिस्टम हटा दीजिएगा। एकदम हटेगा आने वाले समय में। सुन लीजिए, फिर सरकारी महकमे में चाहिए, राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। न्याय भी आरक्षण से होगा, आपका कहना ही है। क्यों नहीं? न्याय भी आरक्षण से। क्या हम में काबिलियत नहीं है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम थे तो हमने क्या बड़ा स्टेडियम नहीं बनाया? ज्ञान से न्याय नहीं मिलेगा। एक दूसरा दलित का बेटा, पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा और कोई बिल्डिंग बनाता है, वो बिल्डिंग वहाँ गिर जाता है। इसकी जवाब दीजिए आप हमको। संविधान का किताब हम नहीं पढ़ते हैं, IPC CRPC नहीं पढ़ते। सुन लीजिए, भटकाइए मत। 20% अनुसूचित जाति जनजाति को अब हिस्सेदारी चाहिए। 37 वर्षों से बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है। किसका? पिछड़ों की सरकार है। तो ये रे भाई, बिहार में दलित का बेटा कब मुख्यमंत्री बनेगा? इंजीनियर राजकुमार पासवान मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में। अरे भाई, जातीय जनगणना के बाद में हो गया। तो आया है, तब आगे ना बनेगा। आगे नहीं, ये मुदालफे में मत रह। सुनिए, विधानसभा में और लोकसभा में, ये लोकसभा 24 का रहा है ना, 40 सीट में 6 गो रिजर्व है। अब 9 गो दीजिए, 9 गो चाहिए संख्या के अनुसार। तो कहाँ से लड़िएगा आप? हम तो हाजीपुर से लड़ते हैं, 2 बार लड़े। वो तो है और नहीं दीजिएगा, खाली गन्ना करवाइएगा। कौन सीट पे आप लोग? अरे सुनिए ना, कौन सीट पे आप लोग? नजर नहीं, वो इलेक्शन कमीशन तैयार करेगी, बिहार सरकार तैयार करेगी। तेजस्वी भाई और नीतीश कुमार जी, चाचा नीतीश कुमार तय करेंगे। और परिसीमन होना चाहिए बिहार में, कम से कम कीजिए जातीय जनगणना। सुन लीजिए, उसके बाद विधानसभा में, लोकसभा में 6 सीट से काम नहीं चलेगा, 9 सीटें चाहिए। और विधानसभा में 243। अरे सर सुनिए, 243 सीट है। तो 40 से काम नहीं चलेगा, आप अब देना पड़ेगा 56 से 60 सीटें। और मंत्रिमंडल में कितना चाहिए? मंत्रिमंडल में एक गो वो में एक्सीडेंटल कि
वो क्या नाम है आपके, एक राजपूत भाई कृषि मंत्री थे राजपूत समाज से, सुधाकर सिंह जी। तो सुधाकर सिंह जी का डिस्प्यूट हुआ, कुमार सर्वजीत को तो एक्सीडेंटल कुमार सर्वजीत को बनाया गया। तेजस्वी यादव जी के पास 5-5 मंत्रालय है, वो अपने पास से बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को, पासवानों को ज्यादा से ज्यादा बनाइए। दूसरे नंबर के, अरे साहब दूसरे नंबर के, सुनिए, आप यादव है ना पहले नंबर पे, संख्या के नाम यादव। पासवान के नेता आप हैं कि चिराग है? हम हैं, हम हैं। चलिए आप मेरे साथ। आप तो वोट कटुआ हैं। कौन कहता वोट कटुआ? खुद बोले थे कि हम वोट काटते हैं। वहां से जिसका नाम ले रहे हैं ना आप, जिसका नाम ले रहे हैं, एनडीए गठबंधन से निकाल दीजिए, हटा दीजिए। उन्हें तो नीतीश कुमार को पानी पिला दिया। अरे साहब, अरे चिराग पासवान तो क्या करें, हम क्या करें आपको? तेजस्वी यादव हार जाते हैं इस बार खुद पानी पियेंगे, और बिहार के पासवान लोग उनको पानी पिलाएगा। से चिराग पासवान अगर क्या काम किया है तो वो हार जाते हैं। अरे साहब, सवाल पूछेगा बिहार की जनता, बिहार के पासवान लोग कि चिराग भैया दुसाध रेजिमेंट की बात लोकसभा में कब कर रहे हैं? चिराग भैया, पासवानों को 28 राज्य में से 4 राज्य में आरक्षण क्यों है और 24 राज्य में आरक्षण क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, आज चिराग जी आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, फिर आएंगे आज, फिर तो आप अभी चलिए वहाँ देखिए। हम क्यों जाएंगे? आपके पास मेरा यही काम रह गया है। हम पासवानों के लिए बिहार के 20% अनुसूचित जाति जनजाति की चिंता है। आपके चैनल के माध्यम से भागीदारी की, हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं मैं। हम चिराग पासवान तो चिराग कोई नेता मानते हैं। आप राजकुमार जी आप खुद से बोल रहे हैं। जबरदस्ती आप कह रहे हैं तो कीजिए, आप कीजिए। कोई आंदोलन से निकले हैं? उनके पिताजी आंदोलन किए थे। तो पिताजी किए तो क्या, पिताजी जो थे राष्ट्रीय नेता, तो भी राष्ट्रीय नेता। लालू जी के बेटा तेजस्वी में है। सुनिए, अभी तेजस्वी यादव में भी वो बौद्धिकता नहीं है, वो समझ नहीं है। अच्छा। कि बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने का नहीं बिल्कुल। IGMS में फ्री में इलाज होगा, आपको पता है। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सरकार दावा करती है कि हॉस्पिटल में सब चीज फ्री है, जाके देखिए कितना फ्री मिलता है। अब तो IGMS भी फ्री हो गया जी। फिर हम करें? आप कह रहे हैं कि उनमें बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। चलिए ना, फ्री दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। एगो फ्री के नाम पे सिरिंज मिलेगा, पानी का बोतल मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। टेप मिल जाएगा, आपका बाकी सब। आप प्रो बीजेपी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बीजेपी वाले, हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, हम दलिस्तान बनाने वाले हैं। दलिस्तान बनाइएगा आप? दलिस्तान राज्य चाहिए जो बिहार को आप दलिस्तान बनाइएगा। जब बीजेपी वाले कर रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति हिंदू का कब से हो गया रे भाई? हम संविधान हिंदू नहीं है। नहीं, हम हिंदू नहीं है। आप हिंदू नहीं है? चिराग हिंदू हो सकता है, आप हिंदू नहीं। जो हाथ में 1 किलोमीटर तक कलाई पहने, कलाई पहने, माथे पे टिका, हिंदू। आप बौद्ध हैं? हम बौद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं, आरक्षण के मानने वाले। मुझे लोकसभा विधानसभा में हिस्सेदारी चाहिए। सरकारी महकमे में, सरकारी महकमे में बौद्ध धर्म को मानते हैं? अरे सर, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, स्वागत है, लेकिन सरकारी महकमे में हिस्सेदारी चाहिए। कहते कोर्ट, सिविल कोर्ट, कहते लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म करो कि हमको आने दो। हमारे समाज को भागीदारी चाहिए। बौद्ध धर्म मानते हैं या बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, अगर भाजपा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया तब आप लोग का क्या होगा? आप तो बौद्ध धर्म मानते हैं। भाजपा के आका का औकात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर। मतलब नरेंद्र मोदी। अब जो समझिए, हम आका का किसका? अरे आका में कौन है, कौन नाम बता दीजिए। नाम कैसे बता दें? आप समझिए ना, वो देश के लोग समझेंगे। आप क्यों के क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि आका कौन? भाजपा के आका? भाजपा का आका नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, समझे? तो ये आका लोग हैं 3 ठो, रंगा बिल्ला लोग। अच्छा, ये दोनों रंगा बिल्ला, मोदी अमित शाह। जी हाँ। अच्छा, तो इसलिए आपको बता दें, इन लोग को तय करना है, और देश का अनुसूचित जाति जनजाति खुद तय करेगा कि हमको हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं, भागीदारी नहीं मिल रही है कि नहीं। सुन लीजिए, ये जो 37 वर्षों से ओबीसी की सरकार रही है ना, पिछड़ों की, अब जिस दिन हम लोग अति पिछड़ा, पहले तो दलित, अनुसूचित जाति जनजाति, दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम एक हो गए ना, सबकी मुस्लिम को कहा जा रहे हैं आप? सबकी दुकानदारी आप दलिस्तान बनेगा, मुस्लिम आप फिर मुस्लिम आ रहे हैं। दलिस्तान मतलब कि दलिस्तान मुस्लिम शब्द है। अच्छा। और उसमें दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा सब सुरक्षित है।
आप बाकी सबको ले जाइएगा, यादव वादव कहाँ जाएगा? सब लोग तो राज कर लिए भाई। यादव राज कहाँ किया? क्या बाप रे बाप, 90 से लेकर के 2004 तक केकर सरकार था? लालू राबड़ी जी की सरकार। फिर 2005 के बाद से नीतीश भाजपा की सरकार, बीच में तोड़ मरोड़ करके नीतीश लालू जी तेजस्वी भाई की सरकार। अब कितना भी बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, मुसलमान को M22 समीकरण, M22, अब दलित समीकरण चलेगा। अब दलित समीकरण चलेगा, ये कहना है राजकुमार पासवान का। बने रहिएगा TV 24 बिहार झारखंड के साथ। मैं कुंदन, धन्यवाद।